मुख्तियार सिंह मेमोरियल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के चेयरमैन होने के नाते आज मैं आपके सामने रूबरू इसलिए हुआ हूं कि हमारे महाविद्यालय को खोलने का हमारा जो लक्ष्य था या एम हमारा क्या था, हमने ये महाविद्यालय की नींव क्यों रखी। तो सबसे पहले तो ये जिस हस्ती के नाम पे मुख्तियार सिंह मेमोरियल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का नाम रखा गया है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको करना चाहूँगा कि हमारे फादर साहब मास्टर मुख्तियार सिंह जी साइंस टीचर पंजाब में पोस्टेड थे और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत ही सामाजिक काम, शिक्षा जगत में अपना रोल, गरीब बच्चों के उत्थान के लिए सामाजिक कार्य और समाज उत्थान की तरह तरह गतिविधियों में वो बढ़ चढ़ कर भाग लिया करते थे। शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे, तो हम सब की ये ड्यूटी थी कि हम अपने ऐसे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हस्ती का नाम क्यों ना शिक्षा जगत का कोई इंस्टीट्यूट खोल के समाज भलाई के कार्य करके हम इस चीज को आगे बढ़ाएं। तो उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने ये महाविद्यालय का नींव पत्थर रखा और 2018 से हमने इस महाविद्यालय की शुरुआत की। तभी से लेके हम दिन प्रतिदिन कोई ना कोई नया कोर्स ऐड ऑन करना है या महाविद्यालय के भवन को एक्सटेंड करना है या बच्चों के लिए कोई बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी है, हम सदा इसमें दिन रात एक हमने किया हुआ है। इवन पीछे लॉकडाउन भी रहा तो हमने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस एक दिन भी बंद नहीं होने दी। हमने हर बच्चे से कनेक्शन अपनी तरफ से हमारे स्टाफ ने बनाए रखा और उसी का नतीजा कि हमारे महाविद्यालय का जो रिजल्ट है हर साल और जो परीक्षा परिणाम हमारी जो यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है 10 पोजीशंस, उन मेरिट की 10 पोजीशंस में से हमारे कॉलेज ने लास्ट ईयर 6 पोजीशन टॉप 10 में से अचीव की। तो हमें गर्व है हमारे महाविद्यालय के बच्चों पे जिन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे इस छोटे से कार्यकाल में लाके इस महाविद्यालय की झोली में डाली। और उसी सब का परिणाम है बच्चों की, विद्यार्थियों की जो लगन है यहाँ पढ़ने की या कार्य करने की, स्टाफ की जो उनको देने की इच्छा है कि हरियाणा सरकार ने और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी ने इस साल हमारे महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट की जो कक्षाएं हैं, इवन MA इंग्लिश, MA पंजाबी और MA पॉलिटिकल साइंस इस सत्र से स्टार्ट हो रही है। तो जो हमारे महाविद्यालय के बच्चे थे, जैसे रॉयल स्कूल से निकलते हैं तो उनके अभिभावकों की एक चिंता रहा करती कि बच्चे ने +2 तो यहाँ से कर लिए, आगे हम अपने बच्चों को दूर शहर में या बड़े मल्टी सिटीज में पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते, तो ये बच्चे कहाँ जाएं। तो उन सब की इच्छाओं को या उनकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु हमने महाविद्यालय को खोलने का जो प्रण लिया और उसी को आगे बढ़ाते हुए जब हमें जो डिग्री क्लासेस बच्चे पूरी कर लिया करते थे, तो जो खास करके लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियां आगे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाई। जैसे पिछले साल का सेशन था, बहुत सारे बच्चे पढ़ने से रह गए। उनकी इच्छा थी, बार बार उनकी जो पुरजोर अपील आ रही थी कि इस कॉलेज में, इस महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन की कक्षाएं सर आप शुरू करवाओ। तो उन्हीं की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हमने हरियाणा सरकार से और विश्वविद्यालय प्रशासन से जो रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमें उसको मानते हुए हमारे यहाँ महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन की कक्षाएं स्टार्ट करके हमें गौरवान्वित किया और बच्चों को इस सुविधा से लाभान्वित किया। तो हमारे महाविद्यालय में जो कोर्सेज करवाए जाते हैं उनमें सिंपल BA के ऑल स्ट्रीम्स हैं, BA के साथ साथ BCom, BSc मेडिकल, नॉन मेडिकल, BSc कंप्यूटर साइंस और BCA, और ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ करवाए जाते हैं। और अब इस सत्र से MA पॉलिटिकल साइंस, MA पंजाबी और MA इंग्लिश स्टार्ट होने जा रही हैं। तो हमारे महाविद्यालय के लास्ट के रिजल्ट को देखते हुए यहाँ के डिसिप्लिन, एनवायरनमेंट, लश ग्रीन लॉन और एयर कंडीशन वातावरण की जो बिल्डिंग है और नेट क्वालिफाई, PhD क्वालिफाई यहाँ का जो स्टाफ है, उनकी सबकी लगन को देखते हुए यहाँ बहुत सारे बच्चे अपनी आवश्यकता अनुसार जो लोकल एरियाज के बच्चे हैं हमारे साथ रखते हैं। बॉर्डर पे जैसे पंजाब का एरिया आता है, बहुत सारे बच्चे पंजाब से भी यहाँ आते हैं। तो सभी बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए उनका तांता लगा हुआ है कि वो सबकी फर्स्ट चॉइस है कि वो मुख्तियार सिंह मेमोरियल कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी करना चाहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ का जो यूथ है, इस एरिए पे एक पिछड़े हुए का टैग लगा हुआ था कि हमारा रतिया हल्का पिछड़ा हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात रहती कि ये हमारा एरिए पे जो पिछड़े का टैग क्यों लगता है, इसको हटाने के लिए हम क्या कोशिश कर सकते हैं। तो एक शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है
जिस भी बच्चे को ये पिलाया जाए तो वो पिछड़ा नहीं रहेगा, और किसी भी तरह के रिसोर्सिस से किसी को हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो शिक्षा ही एक ऐसा मात्र हथियार है जिसको पढ़ के बच्चा इस एरिया का उत्थान करेगा और समाज निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करेगा। तो हमारे यहाँ पिछड़ा एरिया है, तो उन चीजों में बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, कुछ एक बच्चे बैकवर्ड क्लास से भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि जो जनरल कैटेगरी से हैं लेकिन उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेस अच्छे नहीं हैं, जो बहुत मेधावी हैं पढ़ने में। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा जो प्राइवेट कॉलेज महाविद्यालय है, इसमें भी हम 100% स्कॉलरशिप बेस्ड पे शेड्यूल कास्ट के बच्चों को एडमिशन देते हैं। सरकार की जो नीति है उसको परिपूर्ण करते हैं। बैकवर्ड क्लास के बच्चों को भी सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार हम स्कॉलरशिप देते हैं, और जो हमारे हरियाणा और पंजाब के बच्चे हैं दोनों के लिए समांतर ये नियम लागू हैं। और जो मेधावी विद्यार्थी जनरल कैटेगरी के हैं उनको भी मेरिट स्कॉलरशिप देना हमारे महाविद्यालय की प्राथमिकता रहती है कि वो भी बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा अच्छे नहीं है, उनको भी स्कॉलरशिप देके मुख्य धारा में लाने का हम काम करते हैं। तो हमारे महाविद्यालय हर स्तर पे अपनी तरफ से ये कोशिश करता है कि हम अपने बच्चों को हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे कि जो उनके अंदर, हमारा यहाँ का जो यूथ है बहुत टैलेंटेड है और उसके हुनर को बाहर लाने के लिए ये महाविद्यालय उनको एक बेसिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, और उस प्लेटफॉर्म के सहारे बच्चा आने वाले दिनों में इस एरिया का नाम रोशन करेंगे जो विद्यार्थी होंगे। और यहाँ की जो अन्य फैसिलिटीज हैं, जो उसमें जैसे साइंस स्ट्रीम के लिए लैब फैसिलिटी जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बॉटनी लैब वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, और यहाँ का मल्टीपर्पज हॉल बच्चों को टैलेंट हंट के प्रोग्राम और अदर कल्चरल एक्टिविटी के इवेंट जो हम करवाते हैं, और यहाँ की जो लाइब्रेरी है जो मुख्य तौर पे अट्रैक्शन का केंद्र है, जिसमें हर तरह की यूपीएससी एग्जाम्स के लिए आईएएस आईपीएस बच्चे ने कैसे बनना है, हमने सिविल जॉब्स की तैयारी कैसे करनी है, नेट क्वालिफाई होने के लिए हमने तैयारी कैसे करनी है, जेआरएफ हमने कैसे लेना है, और नेक्स्ट रिसर्च के लिए रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम में हमने अपने आप को कैसे इंक्लूड करना है। तो ये सब तरीके से इस लाइब्रेरी में बैठ के बच्चा तैयारी भी करता है, और हमारा महाविद्यालय का स्टाफ उन बच्चों को इस तरीके के लिए काम करने के लिए मोटिवेट भी करता है। और जो स्कॉलरशिप बेस्ड जो सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं जो आने वाले रिसर्च में जाने के लिए, उनके लिए भी हम बच्चों को सचेत करते हैं, जागरूक करके भेजने का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ हमारे लड़के और लड़कियां दोनों के लिए एनसीसी सरकार ने प्रोवाइड करवाई है। तो 3 हरियाणा गर्ल बटालियन और 3 हरियाणा बटालियन हिसार की दोनों टीमों का जो बटालियंस ने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया और हमने इन बच्चों को ये जो अपॉर्चुनिटी दी, हमारा बच्चा इसमें बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। उससे उसके जीवन में अनुशासन और एक आर्मी में जाने का जो देश सेवा करने का जज्बा है, और कहीं ना कहीं वो जज्बा परिपूर्ण करने के लिए एनसीसी एक सेतु का काम करता है कि जो सी सर्टिफिकेट बच्चा अचीव करने के बाद उसको कुछ फैसिलिटी सरकार की तरफ से मिलती है कि आर्मी में जाने के लिए बच्चे को रिटन टेस्ट से कुछ रिलैक्सेशंस हैं और 5% मार्क्स का उसको रिलैक्सेशन मिलता है, और किसी भी टेस्ट में जाने के लिए उसको मेरिट में भी सहूलियत है, रिजर्वेशंस हैं। तो ये एनसीसी बच्चे को उसके कैरियर में आगे बढ़ने के लिए एक मार्ग प्रस्तुत करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ समाज सेवा के कार्य में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए एनएसएस, जो कि बच्चा जनरल क्लीननेस, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, सफाई व्यवस्था ठीक करने के लिए, ब्लड डोनेशंस के लिए और तरह तरह की गतिविधियां जैसे कोरोना में वैक्सीनेशन कैंप के लिए, मास्क बनाने के लिए हमने बच्चों को अवेयरनेस दी। इसके साथ साथ यूथ रेड क्रॉस की टीम हमारी बहुत एक्टिव तरीके से काम करती है, और इन्हीं सब कार्यों की सराहना और इन कार्यों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने हमारे कॉलेज को, हमारे महाविद्यालय को स्टेट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। तो उसमें हमारी जो अचीवमेंट रही है, मैं पूरी हरियाणा सरकार का भी धन्यवादी हूं कि उन्होंने हमारी इन छोटे से कार्यकाल में जो हमने गतिविधियां की उनको ध्यान में रखा और हमारे महाविद्यालय को इतने बड़े सम्मान के लिए मनोनीत किया। और इसके साथ साथ हम बच्चों को वर्ल्ड क्लास लेवल का जो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिकेट स्टेडियम है, हैंडबॉल, नेटबॉल, आर्चरी, एथलेटिक्स, ऑल टाइप ऑफ इंडोर गेम, जिम्नाजियम, सब तरीके की फैसिलिटी
हमारे महाविद्यालय में बच्चों को एक ही कैंपस में प्रोवाइड करवाते हैं। रिमीडियल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास, बच्चों की हर तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए हर समय महाविद्यालय का स्टाफ तत्पर रहता है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास का कंसेप्ट मैंने आपसे बात की, इसको पूरा करने के लिए हमारा महाविद्यालय बच्चों को अपने टेलीफोन नंबर और मैसेज के थ्रू बच्चों की प्रॉब्लम रिसीव करता है और उसको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। तो ऐसा कहीं भी हमने नहीं देखा कि बच्चों के साथ 24 घंटे हमारा स्टाफ लग के जो उनकी प्रॉब्लम, उनकी कंप्लेंट्स को दूर करने के लिए तत्पर रहता है कि बच्चे को कभी भी वेट नहीं करना पड़ेगा कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। उसके डाउट्स को दूर करने के लिए हम हर प्रॉब्लम है उसको दूर करने का कार्य करते हैं। स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि कंप्यूटर टाइपिंग, बच्चे ने ग्रेजुएशन पूरा किया, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स पूरे किए और बच्चा की कोशिश रहती थी कि वो सरकारी नौकरी की तलाश में रहे। सरकारी नौकरियां, जैसे कि हम सबको ज्ञात है कि इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है कि हर बच्चे को सरकारी नौकरी तक पहुंचाया जा सके, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसकी स्किल को इस तरीके से डेवलप किया जा सके कि वो आत्म स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और वो जब भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एक सम्मानित नागरिक बने, इस देश का नागरिक बने, तो अपने बल पे नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। अपने कार्य और अपने समाज में जाके बिजनेस भी इस तरीके से सेट कर सके। रिसर्च के फील्ड में जाने के लिए जो नेट, जेआरएफ और पीएचडी की मैंने बात की है, हमारा महाविद्यालय का स्टाफ बच्चों को हर समय पेपर पब्लिश करना, रिसर्च पेपर कैसे लिखना और उन पेपर को प्रेजेंट करने का तरीका उनके कंधे से कंधा मिला के पूरा करने के लिए हम कोशिश करते हैं। और इसी सब का नतीजा है कि हर विद्यार्थी के जो अट्रैक्शन का केंद्र मुख्तियार सिंह मेमोरियल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बना हुआ है और हर विद्यार्थी यहाँ कोशिश करता है कि मेरा दाखला यहाँ सुनिश्चित हो। और बच्चे, विद्यार्थी जो इच्छा लेके हमारे पास आते हैं और उनकी हर इच्छाओं को पूरा करने का महाविद्यालय अपनी तरफ से कोशिश करता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा महाविद्यालय हमारे विद्यार्थियों को किसी भी श्रेणी में पीछे रहने नहीं देगा और हमारे इलाके का जो नाम टैग जो पिछड़े एरिया का था, वो हम शिक्षा के माध्यम से उसको दूर करने में सक्षम और सफल होंगे। धन्यवाद।